दोस्तों आज की मूवी 18 प्लस के लिए है जिसका नाम है यस गॉट यस और इस मूवी का IMDb रेट है 6.1 आउट ऑफ 10। तो मूवी की शुरुआत होती है एलिस नाम की एक लड़की से जो कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है जहाँ छोटी छोटी गलती पर भी सजा दी जाती है। एलिस एक मासूम लड़की होती है, ये नई नई चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी रखती है। फिर मर्फी नाम के एक टीचर क्लास कर रहा होता है जहाँ कहता है कि शादी से पहले सेक्स करना गॉड के खिलाफ है। तभी एक लड़का कहता है कि क्या होगा अगर हम खुद से सेक्स करें तो, यानी कि मास्टरब्यूशन। तो मर्फी कहता है क्या तुम इससे बच्चा पैदा कर पाओगे? तो एक लड़की कहती है नहीं। फिर मर्फी समझाते हुए कहता है कि शादी से पहले सेक्स हो या मास्टरब्यूशन ये सब गॉड के खिलाफ है। फिर क्लास के बाद एलिस और उसकी फ्रेंड लोरा दोनों बातें करते हैं जहाँ लोरा कहती है ये लंबा चौड़ा भाषण सुन के मैं तंग आ चुकी हूँ। तो इसी बीच एलिस पूछती है कि क्या तुमने बच्चा पैदा करने वाली वीडियो कभी देखी है? तो इसमें लोरा कहती है नहीं, और वो तुम जो टाइटैनिक मूवी का सीन रिवाइंड कर करके देखती हो वो भी पाप है। तो एलिस कहती है अरे नहीं, वो तो मुझे बस क्यूरियोसिटी होती है देखने के लिए। फिर एलिस घर आ जाती है और कुछ खाते हुए AOL चैट खोल के बैठ जाती है। जिसको नहीं पता ये AOL चैट क्या होता है, ये एक फेसबुक मैसेंजर से पहले यूज किया जाने वाला चैट था। तभी उसे harrychest1956@AOL.com के नाम से एक मेल आता है जहाँ वो एडल्ट इमेज सेंड करता है। इसे देखते ही एलिस मेल को क्लोज कर देती है, लेकिन उसे फिर से देखने की क्यूरियोसिटी जगती है और वो यहाँ वहाँ देखते हुए फिर मेल ओपन करती है और स्क्रॉल डाउन करके सारे इमेजेस देखने लगती है। तभी उस इंसान का मैसेज आता है ASL। एलिस को इसका मतलब नहीं पता था, इसलिए वो इसका मतलब पूछती है। फिर रिप्लाई आता है एज सेक्स लोकेशन। थोड़ा सोच कर एलिस रिप्लाई करती है। फिर उस इंसान पूछता है क्या तुम खुद को छूती हो? ये मैसेज देखकर वो अपनी स्कर्ट के अंदर हाथ डालकर छूने लगती है। उसे कुछ अजीब से महसूस होता है। तभी उसकी माँ उसे डिनर के लिए बुलाती है और वो फटाफट स्क्रीन ऑफ कर देती है और चली जाती है। अगले दिन वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाती है। लंच का समय हो चुका था, इसलिए एलिस और लोरा लंच करने कैंटीन में आते हैं। इस दौरान वहाँ बेथ नाम की एक लड़की आती है और एलिस से कहती है कि तुमने लोरा के पार्टी में वेथ के साथ सेलेटोस किया। इसे सुनकर लोरा भी शॉक हो जाती है, लेकिन एलिस कहती है अरे नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता। फिर लोरा कहती है ये बात छोड़ो, पार्टी बहुत मज़ा था, पर तुम पार्टी पर आई क्यों नहीं? तो इसमें बेथ कहती है कि वो स्कूल की तरफ से किसी ट्रिप पर गई थी और इतना कहकर वो चली जाती है। फिर एलिस टेबल पर रखे चॉकलेट के ऊपर वाला कवर निकाल कर चाटने लगती है। ये देखकर वहाँ बैठे लड़के गलत मतलब निकाल कर हंसने लगते हैं। एलिस उन्हें गुस्से से देखती है और वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन तभी उसके सामने वेथ और हेदर आते हैं और एंग्री लुक्स देते हुए फालतू कहकर चले जाते हैं। एलिस को उस AOL चैट के कारण गिल्ट था, इसलिए वो लोरा और बाकी लोग के साथ स्कूल ट्रिप पर जाने को मान जाती है और अगले दिन वो सब ट्रिप्स के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही एलिस क्रिस को देखती है और उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। फिर लोरा से पूछती है वो कौन है? लोरा कहती है तुम्हें नहीं पता, उसका नाम क्रिस है, वो फुटबॉल का कैप्टन है, वो स्कूल का एक स्टार है। तभी नीना नाम की एक लड़की वहाँ आती है जो कि टीम लीडर होती है। वो कहती है कि सारे लोग अपने अपने घड़ी और फ़ोन मुझे दे दे, मैं वापस जाने के समय सबको लौटा दूंगी। इतने में एलिस घड़ी तो दे देती है मगर फ़ोन को छुपा कर अपने पास रख लेती है। अब सारे लोग हॉल में आते हैं। यहाँ मर्फी सभी लोगों को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देता है। एलिस के ग्रुप में ग्रुप लीडर क्रिस होता है, इसलिए एलिस खुश हो जाती है। फिर मर्फी अनाउंस करता है कि यहाँ सबका होना भी गॉड का प्लान है, गॉड के मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होता। ये ट्रिप्स तुम्हारे लिए बेहतरीन ट्रिप्स होगी, इससे तुम्हारे लाइफ में बहुत हेल्प मिलेगी। ये कहकर वो सबको एक एक फॉर्म दे देता है जहाँ बहुत सारे फीलिंग्स लिखा होता है और कहता है कि लास्ट ईयर से अभी तक जितना भी फीलिंग्स फील किया है उसे सर्कल कर दो। यहाँ पर एलिस गलती से टर्न ऑन को सर्कल कर देती है और फिर मिटाने लगती है, लेकिन समय खत्म हो चुका था इसलिए वो उसको काट देती है। फिर इसके बाद नीना सारे लोगों के सामने उसका कुछ इमोशनल बातें शेयर करती है और वहाँ बैठे सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। रात में एलिस अपने फ़ोन में गेम खेल रही होती है, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। वो कुछ समय के लिए तो सोचती है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता और फ़ोन को अपने दोनों पाँव के बीच में रख देती है और इस बार भी उसे बहुत अजीब सी महसूस होती है। फिर अगले सुबह उनके ग्रुप जंगल की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक लड़की किसी चीज़ से टकरा कर गिरने वाली होती है, तो क्रिस उसे संभाल लेता है। ये देखकर एलिस के दिमाग में भी एक आइडिया आता है और वो भी गिरने की एक्टिंग करती है। फिर क्रिस इसे देखकर एलिस को अपने गोद में उठा लेता है और डॉक्टर की वहाँ ले जाता है। इससे एलिस मन ही मन खुश होती है और मुस्कुराती है और अगले सीन में एलिस को अपने रूम में दिखाता है। तभी नीना भी एलिस के रूम में आती है, मगर उसी समय एलिस का फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। ये देखकर नीना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। फिर एलिस की कंप्लेंट सीधे मर्फी को कर देती है। अब मर्फी एलिस को बुलाता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पर लाइफ को चेंज करने आए हैं और कुछ हासिल करने आए हैं। रूल तोड़ने के कारण एलिस को पूरा कैंप क्लीन करने की सज़ा दिया जाता है। फिर एलिस कैंप को क्लीन करने लग जाती है। क्लीन करते करते वो मर्फी का रूम में पहुँच जाती है
और उसे मर्फी के कंप्यूटर पर नज़र पड़ती है। फिर वो चारों तरफ देखते हुए AOL चैट ओपन करके काफ़ी सारे लोगों से सेलेटोस के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कई सारे अलग अलग जवाब मिलता है। फिर वो निराश होकर कंप्यूटर क्लोज करके निकल जाती है। रात को मर्फी सारे स्टूडेंट को एक साथ बैठाता है और सबके घर से आया हुआ लेटर को पढ़ के सुनाता है। लेटर्स को सुनकर सारे स्टूडेंट इमोशनल हो जाते हैं। फिर अगले सुबह क्रिस और उसका ग्रुप मिलकर मीटिंग करते हैं, जहां क्रिस कहता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गिल्ट फील होता है और अगर तुम अपने गिल्ट किसी के साथ शेयर करोगे तो तुमको हल्का फील होगा। तो इसमें एक लड़का अपना फीलिंग शेयर करते हुए कहता है कि पिछले हफ्ते मेरा ब्रेकअप हुआ है, पर यह बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं अंदर से बहुत दुखी में हूँ। फिर एक लड़की कहती है कि कुछ दिन पहले मेरी नानी माँ गुजर गई, मगर मैं उन्हें अंतिम में एक बार भी देख नहीं पाई। फिर बारी आती है एलिस की, पर उसके पास कहने के लिए कोई कहानी नहीं थी, लेकिन वो दिखावट के लिए कहती है कि उसके पास एक कुत्ता था और उसका मौत हो गया और पता चला कि उसकी पड़ोसियों ने ही जहर देकर कुत्ते को मार दिया था। फिर अगले सीन में सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ मर्फी आ जाता है और पूछता है कि किसने मेरे कंप्यूटर पर एडल्ट चैट किया है, पर कोई जवाब नहीं देता। मर्फी कहता है कि यह सब कुछ किसने किया मुझे तो नहीं पता, लेकिन याद रखना ये सारे करतूत ऊपर से भगवान देख रहे हैं। यहाँ एलिस डर जाती है लेकिन चुप रहती है। अगले सीन में मर्फी एलिस को बुलाता है और पूछता है तुम्हारा भगवान से लगाव कैसा है। एलिस कहती है अच्छा है। फिर मर्फी पूछता है तुमने उस दिन फॉर्म में टर्न ऑन को किस लिए सर्कल किया। तो इसमें एलिस कहती है कि ऐसा वो कुछ दिन पहले फील करती थी लेकिन अब नहीं। फिर अगले दिन एलिस रूम क्लीन कर रही होती है, तभी वहाँ वेद आ जाता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप होने वाला था। एलिस कहती है इसमें मेरा क्या गलती है, मुझे तो उस वर्ड का मतलब भी नहीं पता। फिर वेद वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका ब्रेसलेट वहाँ गिर जाता है और एलिस उसे उठा लेती है। तभी एलिस विंडो से देखती है कि नीना एक लड़का के साथ किस कर रही होती है। ऐसा सीन देखकर एलिस शॉक हो जाती है और तुरंत ये बात लोरा को बताती है, लेकिन लोरा ये बात को मानने में इनकार कर देती है और उल्टा ही सुना देती है और कहती है कि तुमको शर्म नहीं आया नीना के बारे में ऐसा कुछ बोलना। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि तुमने ही मर्फी के कंप्यूटर पर एडल्ट चैट किया है और वेद के साथ सेलेटस भी। ये कहकर लोरा गुस्से में चली जाती है और एलिस उदास हो जाती है। अगले सीन में एलिस रूम क्लीन कर रही होती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वेद के ब्रेसलेट को मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी मर्फी के आने की आवाज़ सुनकर वो वहीं छुप जाती है। फिर मर्फी अपने कंप्यूटर को ओपन करता है और एडल्ट वीडियो प्ले करके हिलाने लगता है। एलिस ये देख के अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले सीन में एलिस जंगल की ओर जा रही होती है, तभी क्रिस वहाँ आता है और एलिस के उदास चेहरे को देखकर वो दोनों साथ बैठकर बात करते हैं। तभी एलिस अचानक क्रिस को किस करती है और क्रिस भी एक बार के लिए किस करता है, पर उससे दूर हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये सब गॉड के खिलाफ है, और वहाँ से चला जाता है। एलिस फिर से उदास हो जाती है। अगले सीन में रात को जब सब लोग प्रेयर्स कर रहे होते हैं, तभी चुपके से एलिस वहाँ से निकल जाती है और वहीं पास के एक बार पर जाती है। तभी वहाँ उसे गीना नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है और फिर एलिस की उदास चेहरे को देखकर पूछती है क्या हुआ। एलिस कहती है कि लोग ऐसा क्यों होते हैं, जो है वो दिखाते क्यों नहीं, सारे लोग अपने सच्चाई को छुपाते क्यों है। गीना कहती है आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, ये दुनिया सब दिखावा में चलता है। एलिस कहती है कि मुझे हर एक नई चीज़ करने मन होता है, लेकिन डर लगता है कहीं मैं नर्क में ना चली जाऊँ। फिर गीना कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, मैं भी पहले एक स्ट्रिक्ट कैथलिक स्कूल में पढ़ती थी और मुझे भी ऐसा ही लगता था। फिर कुछ बात करने के बाद एलिस की मूड अच्छी हो जाती है और गीना कहती है चलो मैं तुमको घर छोड़ देती हूँ। निकलने से पहले एलिस पूछती है ये सेलेटोसिंग का मतलब क्या होता है। ये सुनकर गीना हंसने लगती है और कहती है सेक्स करने का पहला स्टेप। ये बात सुनकर एलिस शॉक हो जाती है और वापस रूम में आ जाती है। अगले सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी मर्फी आकर वेद को अंदर बुलाता है। तभी लोरा एलिस के पास आती है और पिछले दिन के लिए सॉरी कहती है। फिर कहती है क्या तुमको पता है वेद एक गे है। एलिस कहती है पर उसका तो गर्लफ्रेंड है। फिर लोरा कहती है हाँ, लेकिन उसने अभी तक किस भी नहीं किया, इसी बात को छुपाने के लिए ही तुम्हारे साथ सेलेटोस की ऑफर फैलाया था। फिर वेद वापस आकर कहता है कि भगवान मुझसे जो भी गलती हुआ है मुझे माफ़ कर देना। मर्फी कहता है अगर किसी का कुछ कहना है तो आके कह सकते हैं। तभी एलिस खड़ी हो जाती है और सबके सामने जाकर कहती है कि मैं एक हाई स्कूल की स्टूडेंट होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि कोई किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाता है तो बहुत तकलीफ होती है और इसका वजह से ना जाने क्या क्या बुरा भला कर बैठते हैं हम। ये तो सबको पता है, सबके पास अपनी सीक्रेट होती है। क्या होगा अगर हम अपनी सच्चाई सबके सामने दिखाए तो, सबके साथ ऑनेस्ट रहे तो। आखिरकार भगवान भी तो यही चाहते हैं। इतना कहकर वो चली जाती है और वहाँ का माहौल कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले सुबह जब क्रिस स्कूल आ रहा होता है तभी एलिस को देखकर छुपने लगता है। फिर एलिस उसके पास आकर कहती है कि तुम मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन जो हुआ उसके लिए सॉरी, अब दोबारा नहीं होगा। पर क्या हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। क्रिस कहता है अरे क्यों नहीं, ज़रूर। फिर अगले सीन में एलिस मर्फी के पास आती है और अपने गिल्ट शेयर करने लगती है। फिर थोड़ा बहुत बात करने के बाद मर्फी कहता है क्या तुमको और भी कुछ कहना है। एलिस कहती है हाँ, बात यह है कि मैंने एक बार एक वीडियो देखी थी, उसमें दो लोग सेक्स कर रहे थे।
तभी मर्फी को वो बात याद आ जाता है और वो समझ जाता है कि वो किस वीडियो के बारे में बात कर रही है। अब एलिस पूरी हिम्मत के साथ कहती है, ये सब वीडियो देखना पाप है, लेकिन क्या मुझे अब भगवान माफ़ कर देंगे? मर्फी थोड़ा अटकते हुए कहता है, मुझे पता नहीं, ये तुम और भगवान की बात है। फिर उसे ब्लेस करके जाने को कहता है। एलिस खुश होकर घर आती है और वो टाइटैनिक की रोमांटिक वाली सीन देखती है और फिर अपनी स्कर्ट के अंदर भी हाथ डालती है। अब उसे कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा होता है और इसी में मूवी का एंडिंग हो जाता है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि इस मूवी को तो एक बार देखना बनता है। और दोस्तों, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें।